बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हम लोग स्केलर और वेक्टर के टॉपिक का लास्ट सेगमेंट जो कि वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट है, आज सबसे पहले इस पे डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, फिर एमसीक्यूज करेंगे और फिर कल के सेगमेंट में स्केलर और वेक्टर के कंबाइनली पास पेपर के जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट ये एक ही चीज के दो नाम है। ये होता क्या है कि जब आप दो वेक्टर लेते हो और आप उनको मल्टीप्लाई कर देते हो तो मल्टीप्लाई करने पे कोई ना कोई रिजल्ट तो आना है। अब रिजल्ट आने के दो ऑप्शन है, या तो स्केलर आएगा या वेक्टर आएगा, तीसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। अगर स्केलर आए तो स्केलर प्रोडक्ट, और स्केलर प्रोडक्ट को हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। लेकिन अगर वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट वेक्टर आ जाए तो ऐसे प्रोडक्ट को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कि फोर्स वेक्टर है, मोमेंट आर्म वेक्टर है। मोमेंट आर्म एक डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं। जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं ना तो टॉर्क आता है, और टॉर्क एक वेक्टर है। तो जब भी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट वेक्टर आए तो वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर आए तो स्केलर प्रोडक्ट। जब मैथमेटिकली लिखने की बारी आती है तो हम लोग वेक्टर के दरमियान क्रॉस का साइन लगाते हैं, यानी क्रॉस के साइन से हम ये पहचानते हैं कि जो रिजल्ट है वो स्केलर है या वेक्टर है। अगर यहाँ पे डॉट होता तो रिजल्ट स्केलर था, क्रॉस है तो रिजल्ट वेक्टर है। और चूंकि वेक्टर प्रोडक्ट को मैथमेटिकली प्रेजेंट करने के लिए क्रॉस का साइन यूज किया है, इसलिए हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, गुड। अब देखोगे, अब फर्स्ट करो ये दो वेक्टर है ए एंड बी, आपको इनका क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए। तो पहले वाला जो वेक्टर है ना, इसका लोगे मैग्नीट्यूड, बिल्कुल डॉट की तरह। और जो दूसरा वेक्टर है इसका लोगे y कंपोनेंट। इससे क्या लोगे, जबकि डॉट प्रोडक्ट में क्या था, प्रोजेक्शन था, दूसरे वेक्टर का प्रोजेक्शन था। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में दूसरे वेक्टर का y कंपोनेंट, दूसरे वेक्टर का, और साथ में ये यूनिट वेक्टर लगाओगे। ये यूनिट वेक्टर जब किसी के साथ अटैच होता है ना, लगा हुआ होता है, तो वो बताता है कि मुझे जिसके साथ लिखा गया है उसकी डायरेक्शन है, तो वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर सिर्फ ये पहचान देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि मुझे जिसके साथ लिखा गया है उसकी डायरेक्शन होती है, राइट। अच्छा, अब y कंपोनेंट आपको पता है, जैसे बी वाई, तो ये बराबर होता है बी साइन थीटा के। बी वाई बी साइन थीटा, अगर x कंपोनेंट होता तो बी कॉस थीटा। तो a क्रॉस बी का ये फॉर्मूला है। अच्छा, अब अगर इसको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखना चाहो, इन मैग्नीट्यूड फॉर्म, तो इसको ऐसे लिखते हैं, a क्रॉस बी को इधर लगा देते हैं मॉड, इधर लगा देते हैं मॉड, और इधर से ये डायरेक्शन हटा देते हैं। देखो, वेक्टर के पास दो चीजें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन। तो आप मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखना चाह रहे हो, मतलब डायरेक्शन नहीं चाहिए,
तो इधर डायरेक्शन कैसे हटाते हैं? मॉड लगाकर। मॉड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। इधर से डायरेक्शन कैसे हटाएंगे? यूनिट वेक्टर हटा देंगे। तो वेक्टर की फॉर्म में लिखना हो तो ये, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखना हो तो ये। ठीक है। अच्छा, अब याद रखोगे कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट वेक्टर आया, तो वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला भी दिख गया, वेक्टर की फॉर्म में, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में। लेकिन जब रिजल्ट वेक्टर आया है तो उसकी डायरेक्शन तो होगी ना। तो अब डायरेक्शन क्या होगी? और से सुनना, दो बातें याद रखेंगे इसमें। क्रॉस प्रोडक्ट में जब रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालते हैं तो उसके लिए यूज करते हैं राइट हैंड रूल। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट मैंने लिखा ए क्रॉस बी, ऑलवेज बी डिटरमाइन, ऑलवेज बी डिटरमाइन बाय राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल। राइट, चाहिए। अच्छा, अच्छा ये राइट हैंड रूल से तो पता चलता है। अब सवाल पैदा होता है डायरेक्शन क्या है, तो वो याद रखोगे। क्रॉस प्रोडक्ट में जो भी रिजल्ट आता है उसकी डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होती है। हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। यानी डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑलवेज बी परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर का साइन है। फिर सवाल पैदा होता है सर परपेंडिकुलर किस पे? परपेंडिकुलर है किस पे? उन वेक्टर्स पे जिनको आपने मल्टीप्लाई किया है, उन वेक्टर्स पे जिनको आपने तो मल्टीप्लाई किया ए और बी को, तो ये परपेंडिकुलर होगा ऑन ए एंड बी। अब एग्जांपल देखो पहले। फर्स्ट करो, मैंने कहा m क्रॉस n है, तो ये हो जाएगा m n साइन थीटा, साथ में यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिख देंगे m क्रॉस n m n साइन थीटा। सही है, यहां तक ठीक है। अच्छा, अब मैं पूछूं, ये रिजल्टेंट है, बताओ इसकी डायरेक्शन क्या है? तो आप बोलोगे सर ये परपेंडिकुलर है। ये क्या है? परपेंडिकुलर है। किस पे परपेंडिकुलर है? आप बोलोगे सर m और n पर, m और n पर। मैं पूछूं ये डायरेक्शन कैसे निकाला तुमने? बोलोगे सर राइट हैंड रूल से। ठीक। अच्छा, अब ये भी थोड़ा देखो कि राइट हैंड रूल से निकलता है कैसे, हालांकि ये कोई जरूरी नहीं जानना, लेकिन फिर भी सीख लो। इधर देखोगे, ये एक वेक्टर है ए, ये वेक्टर है बी, ठीक है, और ये इसके दरमियान एंगल है थीटा। ये है राइट हैंड। राइट हैंड में ये जो चार फिंगर है, ये उनकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है जिनको आपने मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई किसको किया है? ए और बी को, तो ये उनकी डायरेक्शन। तो इनकी डायरेक्शन कैसे पता चलेगा जिनको मल्टीप्लाई किया है? तो बहुत आसान सा रूल है, ए क्रॉस बी है तो इसका मतलब है डायरेक्शन है ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ। जैसे m क्रॉस n है तो डायरेक्शन m से n की तरफ। सॉरी, नहीं नहीं, परपेंडिकुलर तो रिजल्टेंट है, ये परपेंडिकुलर है इस पर, ये दोनों परपेंडिकुलर नहीं है। ये जो रिजल्ट आया है ना, क्रॉस प्रोडक्ट में जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट हमेशा परपेंडिकुलर होता है।
मैं एक और एग्जाम्पल से लिखूं, ये देखो, ए क्रॉस बी बराबर है, फर्ज करो, वेक्टर सी के। अब मेरा सवाल, इन तीनों में परपेंडिकुलर कौन है? तो आप बोलोगे सी। किस पे परपेंडिकुलर है? ए बी पर। सी की डायरेक्शन कैसे निकली? राइट हैंड रूल से। सही है। अब हम थोड़ा सीख रहे हैं कि राइट हैंड कैसे इस्तेमाल होता है, हालांकि एमसीक्यूज में नहीं पूछेंगे कैसे इस्तेमाल होता है, करके बताओ, लेकिन फिर भी आना चाहिए। ये ए बी है, मल्टीप्लाई किया ए बी, ये चार फिंगर उनकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा जिनको आपने मल्टीप्लाई किया है। तो मल्टीप्लाई किसको किया है? ए और बी को। तो इसकी डायरेक्शन होगी ए से बी की तरफ, ये ए से बी की तरफ। सही है। और ये थंब, ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन को शो करेगा, ये इसकी डायरेक्शन को शो करेगा, इसकी डायरेक्शन को शो करेगा, इसकी डायरेक्शन को शो करेगा। ये चार फिंगर जिनको मल्टीप्लाई किया उसकी डायरेक्शन, और ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन। अब रूल देखो, रूल क्या है? इन चार फिंगर को इस डायरेक्शन में प्लेस करो, फिर थंब को खोलो, जितना खोल सकते हो खोल लो। तो जो डायरेक्शन थंब की होगी वो डायरेक्शन रिजल्टेंट की होगी। ये देखो, ये है ना, ये मैंने खोला, ये देखो ये। और थंब, थंब को खोलो, जितना खोल सकता हूं। तो थंब किधर आ रहा है? ऐसे आ रहा है, ऐसे। तो देखो ये परपेंडिकुलर है। क्या है ये? परपेंडिकुलर। ठीक है। अच्छा, लेकिन परपेंडिकुलर ये है, ये है परपेंडिकुलर। अब मैं कहूं इधर लाइन ड्रॉ करो, तो नहीं कर सकते है ना। तो हम लोग इसको ऊपर ड्रॉ कर देते हैं, इसको ऊपर कर देते हैं। हम कहते हैं ये डायरेक्शन ए बी साइन थीटा की है। ठीक है। अच्छा, अब एक सवाल ये है कि सर आपने तो इसको गलत जगह पर ड्रॉ कर दिया, होना चाहिए ऐसे, आपने तो ऊपर कर दिया। तो वर्डिंग में हम कैसे बताएंगे इसको? अब गौर से सुनना। देखो, परपेंडिकुलर दो तरह का होता है। ये है ना शीट, ये बोर्ड है। एक परपेंडिकुलर इस तरफ होता है ना, इस तरफ। एक परपेंडिकुलर इधर भी होता है, ऐसे। इसको बोलते हैं ऑन टू द पेज, इसको बोलते हैं इन टू द पेज। ऑन टू द पेज, इन टू द पेज, ऑन टू द पेज, इन टू द पेज। इसके लिए प्लस, इसके लिए माइनस। याद रहेगा? लिख देता हूं। परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन है। ऑन टू द पेज, ये ऑन टू द पेज है, यानी जब बाहर की तरफ होगा। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं पूछूं, चलो ये बताओ, बी क्रॉस ए का फॉर्मूला। तो बी ए साइन थीटा या ए बी साइन थीटा चलेगा, लेकिन साथ में यूनिट वेक्टर। अब मैं पूछूं इसकी डायरेक्शन क्या होगी? राइट हैंड रूल से निकलेगा, क्या होगी? परपेंडिकुलर। ठीक है। अच्छा, अब मैंने कहा एक काम करो, डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, ये ठीक है। ऑन टू दी है, इन टू दी है, ये चेक कर लेते हैं। इसमें होता है इन टू दी पेज, इन टू दी पेज, परपेंडिकुलर इन टू दी पेज। मैं समझाता हूं, ये देखो, ये ए, ये बी, बी क्रॉस ए है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? बी से ए पर, ये बी से ए पर। अब राइट हैंड के चार फिंगर को इस डायरेक्शन में प्लेस करो, ऐसे ऐसे।
ऐसे ऐसे है ये, तो देखो फिंगर थंब कहां जा रहा है, अंदर की तरफ, तो इन टू दी, इसको हम अंदर की तरफ ड्रॉ तो नहीं कर सकते, हम इधर ड्रॉ कर देते हैं, ये डायरेक्शन है ए बी साइन थीटा की, और इसको कहते हैं इन टू दी पिच। ठीक, तो इस बात समझ में आ गई, गुड। अब मैं आपसे पूछूं, क्या ए क्रॉस बी बराबर होगा बी क्रॉस ए के? ए क्रॉस बी क्या बी क्रॉस ए के बराबर होगा? आंसर इज नो। क्यों? फॉर्मूला तो बराबर दिख रहा है, ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा, बी क्रॉस ए बी ए साइन थीटा, और इसको ए बी साइन थीटा भी लिख सकते हो, लेकिन डायरेक्शन में फर्क होता है। ए क्रॉस बी में डायरेक्शन ऑन टू दी पेज, और बी क्रॉस ओ में डायरेक्शन इन टू दी पेज, तो ये बराबर नहीं होता है, इसको याद रखिएगा जी, ये बराबर नहीं है। ए क्रॉस बी बराबर होगा माइनस बी क्रॉस ए के, डायरेक्शन का फर्क है, डायरेक्शन का क्या है, फर्क है। आप ये भी लिख सकते हो कि बी क्रॉस ए बराबर है माइनस ए क्रॉस बी, यानी याद रखोगे क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर की जगह बदल देने से साइन का फर्क पड़ जाता है, डॉट प्रोडक्ट में जगह बदल देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, क्लियर? चलो ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जिससे एमसीक्यूज अक्सर आते हैं, पहले ये देखो, आई डॉट आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के, और फिर जे क्रॉस आई ले लेते। चलो अच्छी तरह समझोगे। अब ये आई जे के क्या यूनिट वेक्टर है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के, एक जैसे यूनिट वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट, एक जैसे यूनिट वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट 0 होता है। ये तो आसान है। और डिफरेंट डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट तीसरा यूनिट वेक्टर होता है। डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट तीसरा यूनिट वेक्टर होगा। आई क्रॉस जे है तो के, जे के है आई, और जे आई है तो के। अच्छा, अब क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसमें प्लस माइनस भी देखना पड़ता है, ऑन टू दी या इन टू दी। अब इसका तरीका सीखोगे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, सही है। एक होता है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज इसको बोलते हैं, क्लॉक घड़ी ऐसे चलती है। एक होता है एंटी क्लॉक, वो यूं चलती है, मतलब ये होगा एंटी क्लॉक, है ना। एंटी क्लॉक के लिए याद रखो साइन यूज होता है पॉजिटिव, और क्लॉक के लिए साइन यूज होता है नेगेटिव। तो अब चेक करें, देखो आई क्रॉस जे का मतलब आई टू जे, आई क्रॉस जे का मतलब आई टू जे, ये देखो आई टू जे, क्लॉक है एंटी क्लॉक है, एंटी क्लॉक है तो पॉजिटिव।
जे क्रॉस के, क्लॉक है एंटी क्लॉक, क्लॉक है एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक, ऐसे जा रहा है, ऐसे पॉजिटिव। जे क्रॉस आई, जे से आई क्लॉकवाइज, तो नेगेटिव। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसका एमसीक्यू देखो कैसे पूछते हैं, और अक्सर आता है। दो तरीके हैं। पहला तरीका, आई डॉट के के क्रॉस जे, ये पूछेंगे, या आई क्रॉस के डॉट जे क्रॉस आई, ये पूछेंगे। मतलब इस तरह का सवाल, या ऐसा आएगा एग्जाम में, या ऐसा। ये यूनिट वेक्टर बदल सकते हैं एग्जाम में, जरूरी नहीं कि यही आए बिल्कुल, पर ऐसा या ऐसा पूछते हैं। अब इसका आंसर कैसे देंगे वो देखो। सबसे पहले ब्रैकेट वाला काम करेंगे। तो के क्रॉस जे, तो मैंने बताया कि क्रॉस प्रोडक्ट में डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का रिजल्ट तीसरा यूनिट वेक्टर, तो के क्रॉस जे का रिजल्ट आई। अब प्लस माइनस भी चेक कर लेंगे। आई जे के टू जे, के टू जे क्लॉक है एंटी क्लॉक, क्लॉक है, तो ये नेगेटिव। ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये नेगेटिव बाहर लिख लेंगे, ये रह गया। सही है। फिर डॉट प्रोडक्ट में बताया था, एक जैसे यूनिट वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट 1, एक जैसे यूनिट वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट, तो आई डॉट आई 1, तो ये हो गया -1, ये इसका रिजल्ट है। ये डॉट है, नहीं, इधर सुनो, इसको सॉल्व करना है। ये तो देखो हमने एज इट इज कॉपी किया, ये डॉट भी एज इट इज कॉपी किया, और ये डॉट पहले से था, हमने कुछ नहीं लिखा है, हमने सिर्फ इसका रिजल्ट लिखा है। हाँ, इसका रिजल्ट, के क्रॉस जे का रिजल्ट, जैसे इसका रिजल्ट लिखा है तो इसी तरह इसका रिजल्ट लिखा। तो के क्रॉस जे, के और जे है, क्रॉस है, तो रिजल्ट तीसरा यूनिट वेक्टर, तो आई हुआ। फिर हमने इसकी डायरेक्शन चेक की, तो ये हमें क्या निकला, क्लॉक, क्लॉक है तो ये रिजल्ट किस में होना चाहिए, माइनस में, तो ये माइनस में। ये जो है ना, ये इसका रिजल्ट है, इसका नहीं, ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ नहीं गया है, बस मल्टीप्लाई हुआ है। इसका साइन प्लस है, इसका माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस, ये आई डॉट ये आई, ये बच गया, माइनस अपनी जगह पर, और आई डॉट आई हमने पढ़ा था ये 1 होता है। क्लियर है, ठीक है। अब इसमें देखो, आई डॉट के जे हो गया, अब प्लस माइनस भी चेक करें, आई टू के, आई टू के क्लॉक है एंटी क्लॉक, क्लॉक है एंटी क्लॉक, क्लॉक है एंटी क्लॉक, क्लॉक, क्लॉक है ना, घड़ी ऐसे चलती है, ठीक है, तो ये ऐसे है, तो क्लॉक है तो माइनस, यानी इसका रिजल्ट माइनस जे आया। अब देखो ये डॉट पहले से है, तो ये डॉट अपनी जगह पर, जे क्रॉस आई के प्लस माइनस चेक कर लें, जे टू आई, जे टू आई, ये भी क्लॉक है, ये भी माइनस। अब इधर देखना, ये भी माइनस, ये भी माइनस, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, अब ये प्लस हो गया दोनों, जे डॉट के बच गया,
और डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट 0। डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट 0। तो इसका मतलब है इस पूरे का रिजल्ट 0 है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू अक्सर पूछते हैं। चाहिए? अच्छा, एक एमसीक्यू पेपर में आता है इसी से रिलेटेड, वो देखोगे। हम कहते हैं कि वेक्टर है ए 10 न्यूटन, बी है 5 न्यूटन, ए का एंगल है 60 डिग्री और बी का एंगल है 90 डिग्री। हम कहते हैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट बता दो। ये बहुत आता है। एक वेक्टर है ए, ये मैग्नीट्यूड, ये उसकी डायरेक्शन। ये दूसरा बी, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। ए क्रॉस बी बता दो। तो अभी तो देखोगे ऐसे निकलेगा ये ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा। उसने डायरेक्शन नहीं पूछी है तो हम भी डायरेक्शन नहीं लिखेंगे, ठीक है, बस सिर्फ ये लिखो मैग्नीट्यूड ये, क्योंकि डायरेक्शन तो फिक्स होता है परपेंडिकुलर, वो निकालते निकालते नहीं है, वो तो 100% कंफर्म, यानी कि उसमें डिटर्मिनेशन नहीं है, पता परपेंडिकुलर है। अब ये देखोगे ए की जगह 10, बी की जगह 5। अब थीटा का मसला आ जाता है। थीटा यहां 1 है, वहां तो 2 है, तो थीटा इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। क्या लेंगे? नहीं, प्लस नहीं, डिफरेंस। और डिफरेंस में भी रूल है, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे। 90 माइनस 60 30। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 10 मल्टीप्लाई बाय 5 50 और साइन 30 होता है 1/2। तो ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2 और ये 10 5 25। ये आंसर है। सही? सही है, ठीक है। अच्छा, अब देखोगे, अब सवाल ये मेरा, एक वेक्टर है ए, ये है क्रॉस और ये है ब्रैकेट। सवाल, क्या ब्रैकेट ओपन करने की इजाजत है? क्या मल्टीप्लाई करने की इजाजत है? डॉट प्रोडक्ट में तो था, क्या क्रॉस प्रोडक्ट में है या नहीं? दूसरा सवाल, ए क्रॉस बी, अभी अभी हमने प्रूफ किया ये बराबर होता है माइनस बी क्रॉस ए, है ना? तो एक सवाल ऐसे ही पूछ सकते हैं, क्या क्रॉस प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ वेरीफाई होगा या नहीं होगा? तो नहीं होगा। कम्यूटेटिव का मतलब होता है जगह बदल देने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन यहां तो जगह बदलने से फर्क पड़ रहा है, तो कम्यूटेटिव लॉ को ये वेरीफाई नहीं करता है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, हाँ, नॉट वेरीफाई कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ। अब इधर आ, क्या मल्टीप्लाई करने की इजाजत है या नहीं ब्रैकेट में? डॉट प्रोडक्ट में था, क्रॉस प्रोडक्ट में भी है, मल्टीप्लाई करने की परमिशन है। अब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। तो जब डॉट प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करने की इजाजत थी तो हमने कहा था ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो फिर से सवाल, क्या क्रॉस प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वेरीफाई होता है या नहीं होता है? यस, इधर भी होता है वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट, ठीक है।
अब देखोगे फर्स्ट करो, ये ट्राइंगल है, ये क्या है, तो कितने साइड्स हैं, 3। कोई भी 2 साइड में आपको दे दूं, फर्स्ट करो, ये दे दूं ए और ये दे दूं बी, और मैं कहूं इसका एरिया निकालो, क्या निकालो, इसका एरिया। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला ये है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये है मॉड, एक ट्राइंगल है तो हाफ भी लगाओ, हाफ मॉड ए क्रॉस बी। ट्राइंगल के कोई भी 2 साइड दे दें, जरूरी नहीं है ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों, कोई भी 2 साइड है और ट्राइंगल का एरिया पूछे तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, हाफ मॉड, मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी। सही है, अच्छा। अब अगर फर्स्ट करो, ये है पैरेललोग्राम, ये ट्राइंगल था, ये ट्राइंगल था, ये पैरेललोग्राम है, ये रेक्टेंगुलर ये होता है, रेक्टेंगुलर ये होता है, ये होता है, ये रेक्टेंगुलर में ये एंगल सारे 90 के होते हैं, पैरेललोग्राम में कोई भी एंगल 90 का नहीं होता, इस तरह का शेप होता है। पैरेललोग्राम का एरिया पूछे तो ये उसका फॉर्मूला है, बस हाफ नहीं है, फॉर्मूला यही है, बस सिर्फ हाफ नहीं है, बस ये फर्क है, हाफ नहीं है, बस सिर्फ ये फर्क है जी। एमसी, हाँ हाँ, इसमें से भी आ सकता है, क्रॉस प्रोडक्ट का हिस्सा है ये, ठीक है, और ये सिलेबस को कवर करता है, मतलब इसमें हम करेंगे ये मेथड, इंफॉर्मेशन टाइप के एमसीक्यूज तो पूछ सकते हैं, यानी हम कहेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग फॉलोइंग फॉर्मूला इफ 2 साइड्स आर ए एंड बी या बी एंड सी, कोई भी तो आप चूज करोगे। ट्राइंगल का पूछे तो हाफ लगा हुआ होगा, पैरेललोग्राम का पूछे तो हाफ नहीं होगा, लेकिन ये तो बहुत आसान एमसीक्यू होगा। इसमें हम ये पूछ सकते हैं कि हम 2 वेक्टर देंगे ए और बी, ए और बी की वैल्यू देंगे और फिर हम ट्राइंगल का एरिया या पैरेललोग्राम का एरिया पूछेंगे, ये अभी हम एमसीक्यू में सीखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट पॉइंट इसमें देखो, ए क्रॉस बी का एक फॉर्मूला हमने ये देखा है ना, ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा। अब एक बात याद रखोगे कि एक फर्स्ट करो ऐसा है, ए दिया हुआ है A1I प्लस A2J प्लस A3K, ठीक है, A1I प्लस A2J प्लस A3K, ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है B, B1I प्लस B2J प्लस B3K, ये दिया हुआ है, ये 2 वेक्टर आई जे के की शक्ल में है। तो याद है डॉट प्रोडक्ट पूछा था तो हमने सीखा था कि आई को आई से, जे को जे से, के को के से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट पूछे, फिर क्रॉस प्रोडक्ट पूछेंगे तो उसके लिए ये फॉर्मूला बनेगा, ये साइन लगाएंगे, मैग्नीट्यूड, या इसको हम लोग बोलते हैं, मैट्रिक में पढ़ा था, मैट्रिक में पढ़ा था मैट्रिक में पढ़ा था इसको डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट, खैर नाम से अभी कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि पेपर राइटिंग में होगा,
डिटर्मिनेंट वैसे बोलते हैं। पहले रो में लिखेंगे आई जे और ये के, पहले रो में आई जे के। दूसरे रो में पहले वेक्टर की वैल्यू को लिखेंगे ए की, A1 A2 A3, A1 A2 A3। और तीसरे रो में इसकी वैल्यू लिखेंगे B1 B2 B3। लेकिन ये सिर्फ फॉर्मूला ही याद रखिएगा, रीजन इसका इस्तेमाल एमसीक्यू में नहीं होगा। आज तक पिछले 20 सालों में एक मर्तबा भी इस फॉर्मूले का इस्तेमाल एमसीक्यू में नहीं देखा गया। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट तो निकालना सीखेंगे। आई जे के की शक्ल में गिवन होगा, क्रॉस प्रोडक्ट तो निकालेंगे, लेकिन उसकी मैं एक दूसरी टेक्निक सिखाऊंगा। ठीक, क्लियर है यहां तक? तो ये हमने वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट की बेसिक इंफॉर्मेशन देखी कि क्या क्या इंफॉर्मेशन है जिसके बेसिस पर एमसीक्यू सॉल्व होंगे या एमसीक्यू सॉल्व करने के दौरान क्या क्या इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कोई सवाल किसी के जहन पर है तो करो। वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट के इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कोई सवाल किसी के जहन पे है तो कीजिए। सही है, ठीक है। तो अगले सेगमेंट में एमसीक्यू सॉल्व करेंगे।